हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जिसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो इट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड इन किलोजूल पर मोल टू ब्रेक द मेटल लैटिस टू गेट फ्री एटम्स। अब आप सपोज करिए कि 3D सीरीज का कोई एलिमेंट है जिसका लैटिस स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें उसमें एटम्स जो है फिल रहते हैं, और उन एटम्स को उस क्रिस्टल लैटिस में से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम्स इंगेज रहते हैं एक क्रिस्टल लैटिस में। तो वहाँ पे बहुत सारे, जैसे एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है जिसमें आप देखते हैं कि हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम इंगेज रहेगा, वहाँ पे ट्रैप्ड रहता है, वहाँ पे फिट रहता है। तो उस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में से एक एटम को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसे एटमाइजेशन एनर्जी कहते हैं या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। और सिंपली जब हम कई सारे एटम्स को एक क्रिस्टल में से बाहर निकालते हैं तो इट मीन्स हमें वो हीट की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा लगती है। इसलिए पर मोल यानी एक मोल एटम्स को निकालने के लिए जितनी एनर्जी किलो जूल में यूज होगी उसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। जनरली 3D सीरीज की एलिमेंट की एटमाइजेशन एनर्जी या जो एंथैल्पी होती है वो हाई अमाउंट में रहती है या रिक्वायर्ड रहती है, बट इन केस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इनकी एटमाइजेशन एंथैल्पीज काफ़ी लो होती हैं। इनमें आप देखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से इनमें जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड्स काफ़ी वीक होते हैं। अब आपको मैं मेटालिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मेटालिक बॉन्ड्स जनरली जो होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। किसी भी एलिमेंट में जनरली अगर हम 3D सीरीज के एलिमेंट की बात करें या सिंपली डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी उस 3D एलिमेंट के पास होंगे उसका मेटालिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब अगर आप बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी की, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ना ही एटॉमिक यानी न्यूट्रल फॉर्म में, ना ही उनके आयनिक फॉर्म में, यानी कि जब वो आयंस बना लेते हैं, दैट इज जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2। तो किसी भी स्टेट में इनमें मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो शो नहीं कर पाते हैं उतनी स्ट्रांग जितनी होनी चाहिए, जो बाकी एलिमेंट के मुकाबले हमें देखने को मिलती है, ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होती है। सो मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डी ऑर्बिटल। ठीक है, सो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो एटम के बीच में, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इंक्रीज हो जाता है। इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जब आप 3D सीरीज में अगर आप देखेंगे तो बाकी सारी एलिमेंट की एटमाइजेशन एंथैल्पी हाई रहती है, लेकिन जिंक की बहुत कम रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। थैंक यू सो मच।